नमस्कार दोस्तों, पैम्फलेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। कनाडा में प्राइम मिनिस्टर भले ही बदल गया हो, लेकिन खालिस्तानियों का भारत और हिंदू विरोधी रवैया वैसे का वैसा ही है। यह है कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, जहां रातों रात एक कैफे पर गोलियां चल गई। और जो खास बात है वो ये है कि कैफे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का रिपोर्ट किया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक सुनियोजित हमला था और जिम्मेदारी ली है एक खालिस्तानी आतंकी ने। कौन है ये शख्स और आखिरकार कपिल शर्मा को ही इसने क्यों निशाना बनाया? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये घटना हुई 9 जुलाई 2025 की रात, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी से कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर करीब 8 से 10 गोलियां चलाई गई। गन शॉट्स की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कैफे की खिड़कियां, बोर्ड और आसपास की दुकानों में नुकसान हुआ। पुलिस को मौके से गोलियों के खोल मिले और अब सीसीटीवी फुटेज की जांच भी चल रही है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये हमला किसने किया, इसकी जिम्मेदारी ली है एक जर्मनी में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने। सोशल मीडिया के जरिए उसने कहा कि यह हमला कपिल शर्मा की ओर से निहंग सिखों के खिलाफ किए गए मजाक के कारण हुआ है। जी हाँ, उसने ऐसा दावा किया कि कपिल ने अपने शो में सिख पंथ और निहंग पर टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। अब ये वीडियो कौन सा था और वास्तव में क्या कहा गया, उस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन ये बात तो साफ है कि कपिल शर्मा जैसे हाई प्रोफाइल भारतीय सेलिब्रिटी को जानबूझकर चुना गया एक बड़ा पब्लिसिटी स्टंट के लिए। साथ में ये नैरेटिव भी आगे बढ़ाना है कि देखिए, इंडिया में तो सिख समुदाय का मजाक बन रहा है। वो अलग बात है कि कपिल शर्मा तो वर्षों से ही कॉमेडी कर रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा हो जिस पर उन्होंने हल्का फुल्का मजाक ना किया हो। तो अब बात करते हैं इस हरजीत सिंह लड्डी की। हरजीत एक खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख ऑपरेटिव है। ये शख्स जर्मनी में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया हुआ है। उस पर 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या सहित कई केस दर्ज हैं। पंजाब में पेट्रोल बम धमाकों और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता फैलाने के मामले भी इसके नाम पर है। दोस्तों, बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई एक पुराना खालिस्तानी आतंकी संगठन है, जिसे भारत में यूएपीए के तहत बैन किया गया था। इसका मकसद है भारत से पंजाब को अलग कर एक नया देश खड़ा करना। 1985 में कनाडा से इंडिया जाते हुए एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बम धमाका हुआ था, जिसमें सभी सवार यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इसमें बीकेआई का हाथ था। पाकिस्तान से लेकर जर्मनी और कनाडा तक बीकेआई का नेटवर्क आज भी एक्टिव है और ये भारतीय प्रवासियों को धमकाने, जबरन वसूली करने और अब हिंसक हमलों में भी लिप्त है। दोस्तों, ये घटना ये दिखाती है कि अब विदेशों में बैठकर भी भारत विरोधी ताकतें खुलेआम धमकी दे रही हैं। कपिल शर्मा जैसे पब्लिक फिगर को टारगेट करना सिर्फ एक सेलिब्रिटी को डराना नहीं है, बल्कि एक समुदाय, एक देश को संदेश देने की कोशिश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कनाडा सरकार इन आतंकी नेटवर्क्स पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। पुराना रिकॉर्ड देखें तो कनाडा पर ज़्यादा भरोसा तो होता नहीं है, लेकिन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए पीएम माइक कार्नी मिले थे और दोनों की मीटिंग के बाद शायद ये लगा था कि अब द्विपक्षीय रिश्तों में थोड़े बदलाव आएंगे। लेकिन बदलाव कैसा और कितना आएगा, ये कनाडा प्रशासन की अपने देश में भारतीयों को सुरक्षा देने की इच्छा शक्ति बतलाएगी। आपका इस घटना पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।